नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा महाजनपद। आज का टॉपिक है हमारा महाजनपद। इससे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता को कंप्लीट कर चुके हैं। इसे हम रिवीजन के तौर पर देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता को यानी वैदिक सभ्यता के जो आर्य थे इन्होंने इसे ख़त्म कर दिया था और उसके स्थान पर नई वैदिक सभ्यता, एक सभ्यता स्थापित की, वो थी वैदिक सभ्यता। जब वैदिक सभ्यता, हम जानते हैं कि ये आर्य थे जो कबीलों में रहते थे। जब ये यही कबीले जब एक बड़े ग्रुप में मिल जाएंगे तो उनसे बने थे महाजनपद। तो देखते हैं महाजनपद के कारण देखेंगे। महाजनपद के उत्पत्ति के क्या कारण थे? आर्य जातियों का एक दूसरे में विलीनीकरण हो गया। व्यापार कैसा था यहाँ पे? ठीक ठाक था, अच्छी स्थिति में पहुंच गया। और यहीं से मानते हैं कि जो भारतीय राजनीति का प्रारंभ हो गया था। ठीक है। लोहे के हथियार थे, लोहे से तो परिचित थे, वो उत्तर वैदिक काल में ही परिचित हो गए थे। यानी कि वैदिक काल में, वैदिक सभ्यता के उत्तर वैदिक काल में लोहे से परिचित हो गए थे। यहाँ पे लोहे के हथियार बनाए गए, जिनसे क्या हुआ, क्षत्रियों की शक्ति थी उसमें वृद्धि हुई। और देखेंगे जहाँ पे क्या हुआ, क्षेत्रीय भावना का उदय हुआ। यानी कि छोटे छोटे राजा हुए जगह जगह, छोटे छोटे। तो इनसे क्या हुआ, नगरों के निर्माण में वृद्धि हुई, छोटे छोटे नगर बनने लगे। अब क्या करेंगे, ये एक दूसरे पर कब्जा करेंगे, कब्जा करेंगे तो और एक बड़ा क्षेत्र पे एक बड़े क्षेत्र के एक ग्रुप के जो कब्जे में एक बहुत बड़ा क्षेत्र आ जाएगा, उसे हम महाजनपद बोल देंगे। तो महाजनपदों की संख्या कितनी है? 16। महाजनपदों की संख्या 16 मानी गई है। काय में मानी गई है ये? एक तो देखेंगे बौद्ध धर्म का था जो आगवंतर ने कहा था, एक महावस्तु ने कहा था। उल्लेख काय में मिलता है इनका? बौद्ध धर्म के आगवंतर ने कहा और महावस्तु में मिलता है, और जैन धर्म के भगवती सूत्र ग्रंथ में मिलता है। यानी कि जहाँ से अगर क्वेश्चन बने तो महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16 थी। इसका कहीं पे उल्लेख मिलता है, कहाँ पे मिलता है? तो ये तीन चीज़ों में मिलता है। बौद्ध धर्म के आगवंतर निकाय में, महावस्तु में, और जैन धर्म के भगवती सूत्र में मिलता है। देखेंगे जहाँ पे इनकी विशेषताओं के अंदर देखेंगे जो वज्जी और मल्ल थे, जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी इनके अंदर। यानी कि जिनका जो शासक था वो चुना जाता था। और जबकि शेष कैसे थे? राजतंत्रात्मक थे, जिनके राजा थे वो कैसे रहते थे? वंशानुगत होते थे, जबकि इनके राजा चुने जाते थे। अब ये राजधानी है, महाजनपद है, ये राजधानी है। जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ से, तो सबकी राजधानी देख लेना, याद कर लेना बारी बारी। काशी कहाँ पे है? वाराणसी, ट्रिक लगा सकते हो। सीसी है लास्ट में। ठीक है। कौशल है तो श्रावस्ती है, अयोध्या है। अगर कोई व्यक्ति कौशल होगा तो उसे बस्ती कैसी मिलेगी? अच्छी बस्ती मिलेगी, यानी कि श्रावस्ती मिलेगी। अंग है, अंग की चंपा है राजधानी। मगध की क्या है? राजगृह है, तो याद ही कर लेना, मगध है। और बज्जी की कहाँ है? वैशाली है। मल्ल की कुशीनगर है। और चेती की सुततवदी है। वत्स की कहाँ है? कौशाम्बी है। पांचाल की, उत्तरी पांचाल छोड़ सकते हो इसकी राजधानी को। मत्स्य की कहाँ पे है? मत्स्य को आप मछली से रिलेट कर सकते हो। मछली का आकार कितना होता है, कैसा होता है? ब्राड। मछली बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, तो ऐसे याद रख सकते हो। मछलियों का आकार बहुत बड़ा बड़ा होता है। तो मत्स्य का हो जाएगा विराट, और सूरसेन का कहाँ पे हो जाएगा? मथुरा। और अश्मक का कहाँ पे हो जाएगा? पोतना। गंधर का तक्षशिला, अवंतिका, उज्जैनी, और महिष्मती। कम्बोज का राजपुर हो जाएगा। कुरु का हो जाएगा इंद्रप्रस्थ। ठीक है, आगे देखते हैं।
मगध का उत्कर्ष देखेंगे। यानी कि मगध के अंदर पहले मगध था, अब इसके अंदर जो आसपास के जितने थे कबीले थे, यानी आसपास के क्षेत्र इसमें मिल गए, तो इसी को बोलते हैं मगध का उत्कर्ष। तो सबसे पहले इसकी लोकेशन कहाँ पे है? इसकी लोकेशन है आज के बिहार में देखेंगे, बिहार के दक्षिण भाग में देखेंगे। अगर आप सबकी लोकेशन देखना चाहते हो उनकी, तो सबसे लास्ट में दी गई ये लोकेशन मैंने मैप डाल दिया है। तो ये है अपना मगध है, ये कुरु है, अंचल है, मत्स्य है, अवंती है, चेदी है, वत्स है, वज्जी है, अंग है और अश्मक है। और भी देख सकते हो, गूगल पे टाइप कर देना आ जाएगा मैप। वैसे काफ़ी इतना ही काफ़ी है। कंबोज है, गांधार है। ठीक है, लोकेशन देख ली। लोकेशन से क्वेश्चन बनते हैं, हम लास्ट में आके प्रीवियस ईयर भी देखेंगे इनके। तो यहाँ पे थे हम मगध का उत्कर्ष देख रहे हैं। फिलहाल कहाँ पे है ये मगध? कहाँ पे है? पटना में है ये। तो इसकी राजधानी देखेंगे। पहले इसकी राजधानी कहाँ थी? गृहबेश थी। उसके बाद में राजगृह बन गई। राजगृह की क्या विशेषता क्या है कि ये 5 पहाड़ियों से घिरा है, आसपास से 5 पहाड़ियों से घिरा है ये राजगृह। और राजगृह को ही बाद में पाटलिपुत्र बोल दिया गया। जब मगध के अंदर कौशल, वत्स और अवंती आसपास के क्षेत्र जो मिले, तो अवध में मिल गए आसपास के क्षेत्र जो मिले, तो इसी को बोलते हैं मगध का उत्कर्ष। मिलने के बाद एक मगध अपने सर्वोच्च स्थिति पहुंच गया, बहुत बड़ा राज्य बन गया, इसी को बोलते हैं मगध का उत्कर्ष। तो देखते हैं और इसके बारे में अब देखेंगे। इसके राज्य वंशों के बारे में देखेंगे कि मगध पे कितने वंशों ने शासक किया था। 3 वंशों ने शासक किया था। 3 वंशों के थोड़े शासक देख लेंगे। सबसे पहला वंश है कौन सा है? हर्यक वंश है। हर्यक वंश ने कब से कब तक शासन किया था? 544 BC से 412 BC तक। सबसे पहला शासक कौन था इसका? बिम्बिसार था। बिम्बिसार ही इसका संस्थापक है और इसने लगभग 52 वर्ष तक शासन किया, जो कि सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा शासन किया था इसने। 52 वर्ष तक किया था। और इनका अन्य नाम क्या है? श्रेणिक है, जो हमें कहाँ से मिलता है? जो जैन साहित्य से मिलता है। क्या नाम है इसका? अन्य नाम श्रेणिक। इसका विवाद देखेंगे। इसका विवाद 3 रानियों के साथ हुआ था। पहली थी माँ कौशल देवी, जो प्रसेनजित की बहन थी, और दूसरी थी चेलना, जो वैशाली की लिच्छवी की राजकुमारी थी, और इन्हीं का पुत्र था अजातशत्रु, जो आगे जाके अगला शासक बनेगा। और तीसरी रानी का क्या नाम था? क्षेमा, जो कि पंजाब क्षेत्र के जो राजकुमारी थी, राजा की राजकुमारी। तो इसमें बिम्बिसार का राजवैद का क्या नाम था? जीवक। बिम्बिसार के जो राजवैद था, इसका क्या नाम है? जीवक है। जहाँ से क्वेश्चन बनाए, बिम्बिसार ने अवंती के जो राजा थे चंडप्रद्योत के यहाँ पे जीवक को भेजा और उसका असाध्य रोग था उसे खत्म किया था, उसका इलाज करवाया। तो आगे क्या होता है? अजातशत्रु है, बिम्बिसार का पुत्र था ये। अजातशत्रु ने बिम्बिसार को मार दिया, इसकी हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद वो खुद गद्दी पर बैठ गया। अजातशत्रु जब वो गद्दी पर बैठा, उसके जो मामा थे प्रसेनजित नाराज हुए तो इन दोनों आपस में युद्ध हुआ। युद्ध में ये हार जाते हैं, प्रसेनजित हार जाते हैं, और अजातशत्रु जीत जाता है। प्रसेनजित के हारने के बाद प्रसेनजित अपनी पुत्री का विवाह अजातशत्रु के साथ कर देता है। इनकी पुत्री का नाम बाजरा था। बाजरा का विवाह अजातशत्रु के साथ कर देता है। अजातशत्रु का उपनाम देखेंगे क्या था? अजातशत्रु का उपनाम कुंडिक था। जैन अनुयायी था ये, विष्टा लगा सकते हो आप। जैन अनुयायी था। प्रथम बौद्ध संगति इसी के काल में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति इसी के शासनकाल में हुई थी। 28 वर्ष तक इसने शासन किया था। और इसके पुत्र, इसकी
उदयन था, इसने इसकी हत्या कर दी थी। जैसे इसने अपने बाप की थी, इसकी हत्या उसी कारण हुई है जिस कारण से इसने अपने बाप की थी। उदयन अपने पिताजी की हत्या करके फिर शासक बनता है। जेविजन अनुयायी था और इस वंश का अंतिम शासक देख लेते हैं। उदयन में कुछ खास नहीं है बस। अब इसका अंतिम शासक कौन था? नागद शक था ये, उदयन का पुत्र ही था ये। इसका क्या करता है, जो इसका जो मंत्री था, अमात्य था शिशुनाग, इसको पद से हटा देता है और खुद शासक बनता है और एक नए राजवंश की नींव डालता है, वो है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश है की नींव डाली किसने डाली थी? शिशुनाग ने डाली थी। इसका संस्थापक भी है ये। राजधानी वैशाली बनाया इसने। अब इसका पुत्र कौन है? इसका पुत्र है कालाशोक। कालाशोक, इसका अन्य नाम क्या है? काकवर्ण है। राजधानी ये वैशाली से कहाँ लाया ये? पाटलिपुत्र लाया ये। और इसी के शासनकाल में क्या होता है? द्वितीय बौद्ध संधि होती है। और कालाशोक के जो 10 पुत्र थे, 10 पुत्रों ने लगभग 22 वर्षों तक शासन किया। और इसके बाद एक नया वंश आता है, वो है नंदवंश। नंदवंश का संस्थापक कौन है? महापद्मानंद है, ये संस्थापक हो गया इसका। महापद्मानंद को सर्वछत्रांतक भी बोलते हैं, यानी कि क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया। इसका अन्य नाम भार्गव भी है। भार्गव का मतलब होता है दूसरा परशुराम। ये शूद्र था, आदि वैसे कुछ नहीं बनेगा, ये शूद्र था। और इसके 8 पुत्र थे। महापद्मानंद में कितने पुत्र थे? 8 पुत्र थे। इनमें से एक का नाम था धनानंद था। ऐसा कहा जाता है कि धनानंद की सेना इतनी बड़ी थी कि सिकंदर इसकी सेना को देखकर लौट गया था। झेलम नदी को पार ही नहीं किया सिकंदर, वो धनानंद की सेना को देखकर सिकंदर की सेना ने। तो देखते हैं धनानंद क्या ये अंतिम शासक था, ये सिकंदर का समकालीन था। ग्रीक भाषा में से क्या कहा गया? अग्रमीज कहा गया। और चाणक्य इसके दरबार में था, इसने इसका अपमान किया। तो ये कहाँ पे चला गया? चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ पे। और चंद्रगुप्त मौर्य ने, जब दोनों का युद्ध होता है धनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य का, तो धनानंद हार जाता है और एक नई राज्य वंश की नींव रखती है, वो है मौर्य वंश। तो ऐसे ये 16 महाजनपद कंप्लीट होते हैं। अब छोटी छोटी चीज़ देख लेते हैं। मगध के उत्कर्ष के लिए उत्तरदायी कारक क्या थे? गंगा का मैदान था। गंगा का मैदान मतलब अच्छी मिट्टी थी वहाँ पे। तो अच्छी मिट्टी थी, अच्छी फसल होगी। अच्छी फसल होगी तो उत्पादक का एकत्रित होना, किसानों की आय में वृद्धि होना, और इससे समृद्धि का प्रतीक है, यानी कि धन का एकत्रण होना होगा। तो लोग व्यापार करेंगे तो नगर बसेंगे तो एक दूसरे पर अधिकार करने की अपना प्रबल होगी। लोहे की खाने, तावे, जलोढ़ मिट्टी का जमाव। जलोढ़ मिट्टी मतलब अच्छी मिट्टी होती है सबसे। लोहे की खाने तो थी यहाँ पे। यहाँ देख सकते हैं, शॉर्ट में दिया गया, जिसको देख लेना आप, कि 3 वंश थे यहाँ पे। 1 है, 2 है, 3 है। तो हर एक वंश में बिम्बिसार है, अजातशत्रु है, उदयन है। शिशुनाग वंश में शिशुनाग देख लिया, काकवर्ण यानी कि कालाशोक और उसके 10 पुत्र। और नंद वंश में महापद्मानंद था, उसके 8 पुत्र। 8 पुत्र में एक कौन था? धनानंद था। धनानंद जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मारा गया, और एक नई राजवंश की नींव रखी उन्होंने, मौर्य राजवंश। देखते हैं, मैप तो अपने देख ही लेता पहले ही। अंतर देख सकते हो आप, अगर राजतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर होता है तो आप पढ़ सकते हो यहाँ से, वैसे जरूरत नहीं है। अब देखते हैं प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन फंसे भी या नहीं फंसे यहाँ से। तो ये देखिए, ये महाजनपद है, ये राजधानी है। तो अगर अपन को राजधानी याद है तो आप इसे कर सकते हो। मत्स्य का क्या है? विराटनगर। जैसे आप इन्हें सूरसेन मथुरा
आप इन्हें कर सकते हो, यानी कि ये क्वेश्चन है सीधी राजधानी के ऊपर है, आप इसे कर सकते हो। 2017 में पूछा गया था ये यूपीपीसीएस में। और ये पूछ रहा है कि मत्स्य महाजनपद था वो कहाँ पे स्थित था, जो राजस्थान में। लोकेशन ये दी गई, पूरी लोकेशन देखना है, हर एक महाजनपद की लोकेशन देखना, कौन सा महाजनपद कहाँ पर स्थित है ये देखना, सबका देखना, जिससे हमें लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो प्रसिद्ध जीवक था, वैद जीवक था, वो किसके दरबार में था? बिम्बिसार के दरबार में था। अभी ऊपर हम पढ़ के आए, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं वह स्वयं भी उसी कारणवश मारा गया? तो बिम्बिसार की हत्या किसने की थी? अजातशत्रु ने। और अजातशत्रु की हत्या किसने की थी? उदयन ने। तो ये अजातशत्रु है। अभी ऊपर देख के आए हैं सेम क्वेश्चन, वो इसी चीज को। अब देखते हैं, जो मगध की राजधानी पूछ रहा है, प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी इसकी? प्रथम राजधानी। तो प्रथम राजधानी राजगृह थी ना, राजगृह थी। जो राजगृह है इसमें है ही नहीं, तो ये कौन सा हो जाएगा? इसका ई हो जाएगा। 66 बीपीएससी में पूछा है क्वेश्चन। फिलहाल तो अभी तो बार नहीं है, ये देखना वही पूछ रहा है, ये वही क्वेश्चन है सेम। अजातशत्रु के वंश का क्या नाम है? अजातशत्रु के वंश का क्या नाम है? हर्यक वंश। देखो यहाँ से आया, जब अजातशत्रु है, इसके वंश का क्या नाम है? हर्यक वंश। और देखो बस काफी है इतना, वही पूछ रहा है महाजनपद है, राजधानी है। अगर राजधानी याद है तो हो जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट होता है महाजनपद। 16 महाजनपद ये हमारे जनपद ये हमारे कंप्लीट होते हैं। ज़्यादा नहीं पढ़ना होता, इतना ही ठीक है। ज़्यादा क्या, कितना याद करोगे? एक याद करने की भी एक क्षमता होती है, वैसे इतना ही काफ़ी है। क्वेश्चन फंस रहे हैं, एक आध क्वेश्चन अगर ना भी फंसे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये अगर अपने 70 से 80% 80-85% फंस रहा है, काफ़ी है। और 2-5% तो सबका बाहर जाता है। ऐसे ही शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं, ये काफ़ी है इतना। शॉर्ट नोट्स अगर आप भी बना के देख लेना, आप भी इतना ही मटेरियल निकाल पाओगे जितना मैंने निकाला है। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।